हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि काफ़ी पॉपुलर फंड है। ठीक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में फंड नहीं है तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है मुझे पिछले 10 सालों में। हालांकि ये अगर मैं इसका बात करूँ किसी भी स्मॉल कैप फंड का, तो कभी भी 3 साल 5 साल का रिटर्न देख के इसको जज नहीं करना चाहिए। अगर आपको देखना है पिछले 10 साल का 12 साल का रिटर्न देखना चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा अच्छे से कंप्लीट एनालिसिस करने वाला इस फंड का मैं बताऊँ कि क्यों ये फंड अच्छा है और क्यों ये फंड अच्छा नहीं है। तो पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ यहाँ से। देख सकते हैं यहाँ पर जो रिटर्न वर्सेस कैटेगरी है वो हाई है। इसका मतलब क्या है, जो कैटेगरी वाइज मतलब स्मॉल कैप फंड में अगर देखा जाए तो इसकी रिटर्न काफ़ी अच्छी है। अब मतलब एवरेज भी नहीं बोलूँगा, अच्छी बोलूँगा। रिस्क वर्सेस कैटेगरी बात करूँ मैं तो अबो एवरेज, ठीक है, मतलब इसमें रिस्क भी कम है। क्यों कम है इसमें पूरा अच्छे से मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे कंपनियों में ऐसे स्टॉक में पैसा लगा रखा है और कई सारे स्टॉक में पैसा लगा रखा है। पूरा मैं आगे बताऊंगा, आपको मेरे साथ बने रहिए। तो थोड़ा सा हम यहाँ बात करते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इसी की बात कर रहा था। अगर मुझे चेक करना था 5 साल में, अगर देखो कितना दे रहा है, 39.03% दे रहा है। हालांकि बहुत अच्छा है 5 सालों में, लेकिन किसी भी फंड को जो है 4 साल 3 साल 5 साल में जज नहीं करना चाहिए, जैसे मैं बता चुका आपको। तो अगर आपको देखना ही है तो इनको ऑल ओवर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, मानता हूँ मैं। 6 महीने में देखूँ तो 50.7% दिया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। हालांकि एफडी तो बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बीच में कैटेगरी दी है उसको आप हटा दिए, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा इस फंड के बारे में। तो एक मंथ में जो है 9.17% रिटर्न दे रहा है, ठीक है। मतलब 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल, 3 साल, 5 साल अच्छा रिटर्न दिखा रहा है। लेकिन मैं इसके बेसिस पे जज नहीं करूँगा इस फंड को, मैं सीधा कह दूँगा ऑल ओवर। मतलब जब से ये इंसेप्शन हुआ है, इसे देख सकते हैं कि 2013 में ये चालू हुआ था। तो ऑल ओवर देखूँ मैं तो इसका रिटर्न 27.93% दिया। मतलब ये बहुत अच्छा रिटर्न है। मतलब स्मॉल कैप फंड जो है बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। और इसमें रिस्क भी मैं मतलब कंपेरिजन बताता हूँ कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड के रेस्पेक्ट में कम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। वो क्यों मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे और थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो मिनिमम SIP अमाउंट जो है 100 है, मतलब सिंपली 100 रुपीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी सैलरी के ऊपर है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितना करते हैं हर महीने मंथ। चाहे तो आप 1000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, 5000, 10,000 आपके ऊपर है। तो ये लॉन्च हुआ था 1 जून 2013 को, लगभग 12 साल होने वाला है। और लॉक की पीरियड की बात करूँ मैं तो यहाँ पे कोई लॉक की पीरियड नहीं है, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ NAV, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं इसको, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अभी जो है 201.51 है। आज की डेट में अगर बात करूँ मैं तो 0.2307% के इंक्रीमेंट या मतलब अप दिखा मार्केट, मतलब 0.50 जो है इसमें ऐड हुआ है आज NAV में। तो अगर मैं एक चीज़ बता दूँ, NAV जैसे आप आज परचेस करते हैं तो आपको NAV जो मिलेगी वो आपको क्लोज वाली मिलेगी, ठीक है। जो अभी बाई चांस अभी चल रहा है 201.51 चल रहा है, तो आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। जो क्लोज होगा वो प्राइस मिलेगा। हो सकता है 202 हो जाए क्लोज प्राइस, तो उसमें आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा। यहाँ पर अगर देखो मैं फंड से 61,000 करोड़ काफ़ी बढ़िया है, कोई खराब नहीं बोलूँगा, बहुत बढ़िया बोलूँगा। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.65% है, जो कि काफ़ी कम है स्मॉल कैप फंड के मामले में। देखूँ मैं तो काफ़ी कम है, 0.65%। और रिटर्न भी है उस हिसाब से बहुत अच्छा दे रहा है, ठीक है। तो लाजवाब बोलूँगा मैं इसका एक्सपेंस रेशियो। बाकी यहाँ पर देखो तो ग्रोथ प्लान, ये निप्पॉन स्मॉल कैप फंड जो है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसका मतलब होता क्या है, इसमें क्या कि जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो री इन्वेस्ट होता है और उस रिटर्न पे भी आपको रिटर्न आगे मिलता है। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग पावर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मंथली SIP करता हूँ, 2000 करता हूँ मंथली SIP, तो यहाँ पर देखेंगे आप 3 साल में जो हमारा अमाउंट हो गया है 72,000 हो गया है। और जो मेरी फंड जो मेरी कॉर्पस हो जाएगी वो 1.17 लाख हो जाएगा। गोल्ड में जो है 92,000 आसपास रहेगा, FD में 80,000। तो अभी मुझे ज़्यादा डिफरेंस दिखने नहीं मिला तीनों में, लेकिन 5 सालों में देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंस आप देखने मिलेगा कि जो ये फंड है बहुत अच्छा रिटर्न देने लग गया है। 3.7 लाख हो गया, वहीं पे गोल्ड जो 1.69 लाख पे है, FD 1.44 लाख। 10 साल में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे कि आप 2.4 लाख जो है SIP थ्रू जमा कर चुके होंगे। और मेरा फंड जो मतलब जो कॉर्पस है मेरा हो जाएगा 10.44 लाख। गोल्ड जो है 4 लाख पास होगा, FD 3.5 लाख पास। जैसे तो काफ़ी डिफरेंस देखने मिल रहा है मुझे लंबे समय में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मानता हूँ कि जो हमारा एक्सपेंस रेशियो जो है 0.66% है, तो म्यूचुअल फंड वाले काटेंगे तो ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जब जैसे मिलता है 10,44,000, तो इसमें जो है मुझे अगर 1 लाख ऊपर मुझे रिटर्न मिलता है तो उसमें मुझे टैक्स कटता है 12.5%। अगर टैक्स कटेगा वो तो कटना है, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सपेंस रेशियो भी कटेगा, कुछ ब्रोकर ऐप भी कटेंगे। तो मैं कट पीट की बात करूँ तो अगर आपको 2 से 2.5 लाख कट आता है, फिर भी 7 साढ़े 7 लाख मिलता है। तो बाकी कंपेरिजन देखें तब भी ज़्यादा ही है।
थोड़ा सा लगता है कि कचौटा है मन की, क्यों कट रहा है, क्योंकि हमारा पैसा है वो। नहीं ठीक है यार, कि अगर बाकी कंपेरिजन में देखा तो अच्छा ही हमें रिटर्न मिल रहा है उसके बाद भी। अगर मैं 5,000 इन्वेस्ट करता तो देख सकते हैं कि 10 सालों में 6 लाख तक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मेरा, और जो फंड है 26.11 लाख हो जाएगा, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा बोलूँगा मैं, ठीक है। मतलब बोल सकता हूँ कि गोल्ड और एफडी से बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा मुझे 10 सालों में। अगर यही मैं 15 साल 20 साल खींचूंगा तो मुझे फैबुलस रिटर्न मिलने वाली है, ठीक है। अगर इस 26.11 लाख में अगर मैं एक्सपेंसेस जो हटा दूँ, ब्रोकर ऐप का जो चार्ज वो हटा दूँ मैं, और 12.5% जो कटेगा मैं उसको भी निकाल दूँ मैं, जो टैक्स कटेगा, फिर भी मेरे हाथ में 20 लाख तो आ ही जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया है बाकी कंपेरिजन में भी, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड सही है मैं बोलूँगा, ठीक है। बाकी कई लोग मुझसे बात करते हैं कि ETF अच्छा है कि नहीं अच्छा है, बहुत इसके बारे में अभी चर्चा चल रहा है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। पर यहाँ देखो, अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो 10 साल में मेरा 12 लाख इन्वेस्ट हो जाएगा, और फंड की साइज़ देखिए मेरा कितना कॉर्पस हो जाएगा, मेरा 52.22 लाख हो जाएगा। वही गोल्ड का देखिए 20 लाख आसपास है, एफडी में 70 लाख वैसे। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि गोल्ड एफडी अभी लीग में नहीं है, एफडी काफ़ी आगे पहुँच चुका है। अब यही 20 साल करो तो मेरे को ऐसा लगता है कि गोल्ड और एफडी को मेरे दिखाई नहीं देगा रिटर्न जो होगा वो, मतलब बहुत ही छोटा रिटर्न दिखाई देगा मतलब इस म्यूचुअल फंड के सामने। बाकी अगर मैं थोड़ा सा वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखता हूँ, जो सबसे फेमस है 1 लाख अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ यहाँ पे, तो 1 लाख अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ 10 साल के लिए, मैं देखो मैं 3 साल 5 साल बात नहीं करूँगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करें तो लंबे समय करिए, 10 साल 15 साल 20 साल बोलूँगा मैं, 10 साल तो मिनिमम करिए, उससे कम मत करिए। तो मैं 10 साल करता हूँ तो मेरा 1 लाख अगर इन्वेस्ट करके रखा रहता है 10 साल तक ले, तो मेरे फंड की साइज़ या फिर कॉर्पस मेरा जो हो जाएगा वो 9 लाख के आसपास हो जाएगा। गोल्ड में देखिए 2.5 लाख के आसपास है, एफडी में 2 लाख के आसपास है। देख सकते हैं कितना डिफरेंस दिखने मिल रहा है मुझे म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में और एफडी में इन्वेस्ट करने से। पूरा अच्छे से यहाँ पर जो है ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्या डिफरेंस है म्यूचुअल फंड में। तो अभी भी अगर आपने म्यूचुअल फंड नहीं किया था, म्यूचुअल फंड में जाइए। हालांकि म्यूचुअल फंड सही है मानता हूँ, लेकिन ETF इससे ही बेटर है। क्यों बेटर मैं बताऊँगा आपको आगे। और अगर आप इस पर वीडियो चाहिए मुझे बोलिएगा कमेंट में, मैं ETF को अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, कौन सा ETF अच्छा है, क्यों अच्छा है बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं जैसे 10 लाख अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ और छोड़ देता हूँ 10 साल के 10 लाख करके छोड़ देता हूँ 10 साल के लिए, तो मेरी देखिए कॉर्पस कितनी होगी, 90.94 लाख होगी, जो कि सोचने में मतलब बोल सकता हूँ कि यकीन नहीं होता है। और गोल्ड का देखिए 25 लाख तक रहेगा, एफडी का 20 लाख तक रहेगा, 90.94 लाख। अगर यहाँ पे भी बोलूँगा मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि अगर टैक्स कट ये सब कट के भी अगर मुझे 70 लाख मिलता तो कम थोड़ी है यार। ये चीज़ होता है पावर ऑफ कंपनी जो मुझे म्यूचुअल फंड में मिलता है। बाकी टैक्स में बात करूँ तो वही चीज़ है कि अगर 1 साल पहले निकालता हो तो 20% टैक्स कटेगा, 1 साल के बाद निकालता तो 12.5% टैक्स कटेगा। हाँ, एक और चीज़, अगर मैं 1 साल पहले निकालता हूँ तो 20% कटेगा, साथ ही साथ एग्जिट लोड भी लगेगा 1% का। तो वही चीज़ है यार, आप फिर 1 साल के अंदर क्यों नहीं करेंगे, 1 साल के बाद ही निकालेगा। और मैं बोलूँगा कि स्मॉल का फंड में इन्वेस्ट कर रहे तब आप लंबे समय के लिए करिए, छोटे वाले समय के लिए आप आ रहे थे मत आइए, अब लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना करिए यहाँ पे। अब कुछ यहाँ पे देखना और आगे देखते हैं कि फंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो भी फंड साइज है इसका जो मेजर अमाउंट है मतलब 95.99% जो है वो इक्विटी में जा रहा है। इक्विटी मतलब कंपनियों के शेयर्स में हमारा जो फंड मैनेजर है वो लगा रहे हैं। कैश जो है 4% है, जो कि इधर उधर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट कैपिटल बात करो तो मिड कैप में ये 59.36% पैसा लग रहा है, लार्ज कैप में 26.7% पैसा लग रहा है, स्मॉल कैप में 13.94% पैसा लगाया जा रहा है इस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। तो काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है यहाँ पे हमें, तो जिसके कारण जो है रिस्क काफ़ी कम हो जा रही है, और लंबे समय करूँगा मैं इन्वेस्टमेंट तो और भी कम हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ 10 से 15 तक करिए। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। और मैं अगर यहाँ पे और देखूँ कि किस किस सेक्टर में ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है 28.52% लगा है, फाइनेंशियल सेक्टर में जो है 13.79% लगा है, बेसिक मटेरियल 13.18% लगा है, कंज्यूमर साइक्लिकल जो है उसमें 12.90%, टेक्नोलॉजी में 9.65%, कंज्यूमर डिफेंस में 8.71%, हेल्थ केयर में 7.83%। तो टॉप 3 का जो सेक्टर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया है। एनर्जी सेक्टर में भी लगा है, कम्युनिकेशन सेक्टर में भी लगा है, रियल इस्टेट सेक्टर में लगा है। अगर मैं बात करूँ होल्डिंग किस किस कंपनियों में लगा है, तो सबसे टॉप पे जो आ रही है HDFC बैंक लिमिटेड, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंट मैं बोलूँगा 1.85% जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं इन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के जो फंड मैनेजर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी यहाँ देख सकते हैं, मतलब कंपनी यहाँ कमी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा लगा है, डिक्सटॉन जो कि काफ़ी चर्चे में चल रही है अभी, इसमें पैसा लगा है। इसकी स्टॉक जो है बढ़ने वाली डिक्सटॉन की काफ़ी चर्चे में चल रही है कि आगे जाके ये अच्छा रिटर्न में देने वाला है। तो इसके बारे में अगर अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको जरूरत होगी तो डिक्सॉन जो है काफ़ी अच्छा शेयर माना जा रहा है, अभी ट्रेंडिंग चल रही है। बाकी अलग कल्पा टू प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पे भी लगा इन्वेस्ट किया गया है, TCS मतलब टाइटन, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी साथ छुटा नहीं है, मतलब ब्लू स्टार लिमिटेड, बहुत सारी कंपनी है। लिस्ट में देखूंगा तो देखते देखते मैं थक जाऊँगा। कई सारे कोल इंडिया लिमिटेड में लगा हुआ है बोलूँगा मैं यहाँ पे, इंडिगो पेंट्स हो गया, टाटा पावर में लगा है, क्रॉम्पटन में लगा है,
और यहाँ पे देख सकते हैं वर्धमान में लगा है, यहाँ पे HG इंफ्रा जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें लगा हुआ है, होंडा SIL में लगा है, RBL बैंक लिमिटेड में लगा हुआ है, राइट्स में लगा हुआ है, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया। मैं देख सकते हैं कि कंपनी की लिस्ट जो है ख़त्म ही नहीं हो रही है, मतलब इतना डाइवर्सिफाइड इसने करके रखा है कि जो रिस्क जो है मतलब कम से कम करने की कोशिश किया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसलिए मैं कहता हूँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है SBI स्मॉल कैप फंड से बेटर है बोलूँगा मैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा बोलूँगा कि रिटर्न ही मिल रहा है मुझे, और थोड़ा रिस्क उससे कम है, और बहुत समय भी हो सका है, मतलब बहुत अच्छी फंड है बोलूँगा मैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपने नहीं इन्वेस्ट किया तो इसको इन्वेस्ट करिए, काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन लंबे समय कीजिएगा, 10 साल 15 साल, ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो इसलिए लंबे साल करके हम और रिस्क कम करने की कोशिश करेंगे। हमारा अगर म्यूचुअल फंड में करे अगर इन्वेस्ट करे तो हमारा मेन कोशिश जो होता है कि रिस्क कम करना होता है। तो अगर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना अगर जानना है तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चैनल में जाके, आपको अच्छे से मैं बताऊँ किस तरह से आप म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। रिस्क कम करना हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, बाकी रिटर्न तो हमें मिल ही जाएगा लॉन्ग टर्म में। बाकी अगर यहाँ पर और मैं जाके देखूँ कि फंड जाने की कोशिश करूँ तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा था, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कर रही है यहाँ पे स्पॉन्सर, और ये फंड की हाउस जो हेड कर रहा है वो है संदीप सिक्काकर जो कि CEO है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है इस फंड के अंदर मार्च 2024 तक ले वो था 4,72,440 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा फंड बोलूँगा मैं, ठीक है। 265 लोकेशन में जो है ऑल ओवर इंडिया में, मतलब बोल सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है फैला हुआ है, हर जगह से हर लोकेशन से जो है लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी फंड मैनेजर जाने खुशी को तो यहाँ पे 2 नाम सामने आ रहा है, किंजल देसाई और समीर राज। और देखे दोनों को तो 20 साल एक्सपीरियंस जो किंजल हो चुका है, समीर को हो चुका है 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब इन फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता हूँ, इसलिए जो है मतलब बहुत अच्छे तरीके से फंड को मैनेज करेंगे, और हमारा जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अच्छी जगह स्टॉक में लगेगा तो हमें अच्छी रिटर्न भी देंगे ये। तो इस चीज़ का भरोसा ये हमें इनका एक्सपीरियंस बता सकता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे रिस्क को बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी रिस्क जो हाई है, तो इस चीज़ का अगर बात करूँ यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, आप थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए रिटर्न वर्सेस रिस्क, तो यहाँ पे हायर रिटर्न मीन्स इन्वेस्टमेंट गिव्स यू अ हायर रिटर्न फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ डाउन साइडिंग। जाहिर सी बात है अगर हायर रिस्क होता है हायर रिटर्न देगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ रिटर्न वर्सेस रिस्क है तो हमारा इंडिकेटर जो है ग्रीन पे है, मतलब बोल सकता हूँ कि अच्छा है, मतलब अब वो एवरेज है बोलूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो कंसिस्टेंसी इन रिटर्न तो हमारा एवरेज है 14.64% दिया गया इसका रेटिंग। फंड साइज जो है उसको भी इंडिकेटर जो है ग्रीन पे, मतलब काफ़ी अच्छा बोला गया यहाँ पे। और ईयर इन इंसेप्शन तो काफ़ी पुराना भी है बोल सकता हूँ, तो मतलब बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट हर चीज़ अच्छी ही है इसमें, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन रिटर्न जो है तो एवरेज बोला गया, क्योंकि देखिए वही चीज़ है स्मॉल कैप फंड है तो हो सकता है कि 2 साल आपका अच्छा चला, 3 साल गिर गया, फिर 3 साल अच्छा चला, फिर 1 साल गिर गया। तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बोलूँगा एवरेज है इसकी, बाकी फंड बहुत बेटर है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं किए तो मैं बोलूँगा इसमें जाके इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया, काफ़ी अच्छा रिटर्न मैंने बनाया है। तो आप भी जाके इसमें इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न बनाइए। और बाकी और कोई आपको क्वेरीज आ रहे, कोई डाउट आ रहे तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसको अलग अलग वीडियो में अलग सेशन में जो है उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।